हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको jQuery के स्लाइड इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आपको jQuery की प्लेलिस्ट में वो लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको jQuery का एक और इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बात कर रहा हूँ एनिमेशन की, कि jQuery के थ्रू एनिमेशन फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस jQuery के और भी इफेक्ट के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने आपको jQuery स्लाइड इफेक्ट के बारे में डिटेल्स बताई थी कि jQuery का स्लाइड इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस jQuery के एक और इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनिमेट फंक्शन की, कि jQuery का एनिमेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस आने वाली सभी वीडियो में jQuery के और भी इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गाइस आज हमारी jQuery की 8 नंबर क्लास है, तो सबसे पहले पेज को सेव एज कर लेते हैं। 8.html से मैंने कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया। पेज को सबसे पहले मैं सेव एज कर लूंगा, सेम लोकेशन में ही रखूंगा। मेरा वेब डिजाइन के अंदर jQuery फोल्डर है। आपका 8.html बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। हेड, हेड क्लोज, टाइटल। टाइटल में मेंशन कर देता हूँ जो बेसिकली मैं आपको आज कराने वाला हूँ, jQuery एनिमेट फंक्शन। इसके बारे में बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा। टाइटल क्लोज, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। बेसिकली गाइस एनिमेट फंक्शन करता क्या है। एनिमेट फंक्शन आपके कोई भी, जैसे आपने कोई भी सीएसएस इफेक्ट लगाया है, कोई भी आपने कुछ पैनल बनाया है, उस पर अगर आप कुछ मूवमेंट चाहते हो, कुछ एनिमेशन चाहते हो, जो हम एनिमेट फंक्शन से jQuery के इजीली लगा सकते हैं। सीएसएस इसमें अंदर लगानी होती है, कैसे लगाते हैं, क्या सिंटैक्स है, पहले मैं आपको सिंटैक्स लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एनिमेट फंक्शन समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले इसका सिंटैक्स लिख देते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से एनिमेट फंक्शन लगाया जाएगा। एनिमेट, एनिमेट फंक्शन। और सबसे पहले गाइस इसके अंदर हमारा जो रहता है पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर मीन सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, जो भी उसके अंदर इफेक्ट लगाना है उसको हम नॉर्मली पैरामीटर्स बोलते हैं। तो पैरामीटर की लिस्ट रहेगी, तो इस तरीके से इसको करली ब्रैकेट में ही रखना होता है। मैं यहाँ पैरामीटर लिस्ट लिख देता हूँ। दूसरा जो पैरामीटर रहेगा आपका स्पीड ही रहता है, और तीसरा पैरामीटर इसके अंदर कॉल बैक रहेगा, जो ऑप्शनल है दोनों, स्पीड एंड कॉल बैक, बट पैरामीटर इज ए मैंडेटरी पैरामीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है एनिमेट का। ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है, ठीक है। इसको एनिमेट के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही अब हम एग्जांपल करके देखेंगे, जिससे मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँ कि एनिमेट किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइस कुछ एचटीएमएल लिख लेते हैं, जिसपे हम एनिमेशन करके देखेंगे। तो समझाने के लिए मैं वैसे ही, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्लाइड वाले में एक डिव बनाया था, वैसे ही एक डिव बना रहा हूँ। एक बॉक्स बना लेता हूँ जस्ट छोटा सा, इसमें हम एनिमेशन करके देखेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ सीएसएस लगा देते हैं, आपका क्लास लिख के। तो हेड के अंदर स्टाइल ले लेते हैं, सीएसएस थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं अभी, जिससे एनिमेशन उस पर हम आपके एनिमेट फंक्शन से लगा पाए। तो उसके अंदर मैंने एक टेस्ट नाम से एक क्लास बना ली, और इसके अंदर लाइक मैंने सबसे पहले बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड लाइक ब्लू, और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। हाइट दे देते हैं बॉक्स की। हाइट मैंने लाइक इसके अंदर 200 पिक्सल दे दिया, और विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। छोटा सा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर गाइस हम थोड़ा सा, मैं अभी आपको पोजीशन के साथ लगा के दिखाऊंगा, तो मैं इसमें पोजीशन डाल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो होती है हमारी स्टैटिक होती है, जैसा मैंने सीएसएस में बताया था। तो मैं उसके अंदर लेफ्ट राइट टॉप कर सकता हूँ अभी जो मैं एनिमेशन लगाऊंगा आपको इनिशियली। तो इसलिए मैं अभी इसके अंदर पोजीशन डाल रहा हूँ। पोजीशन में इसमें रिलेटिव लिख रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैटिक होता है। रिलेटिव लिखने से मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये 4 प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन की यूज कर सकता हूँ। तो मैंने ये बना लिया, पर लगा देता हूँ।
एक बार पहले मैं आपको इतना चेक करा देता हूँ कि हमारा जो बॉक्स है वो कैसा दिख रहा है। अगर रिफ्रेश किया है तो ये इस तरीके से कुछ आपका विजिबल हो रहा है। ठीक है। अब बेसिकली मैं एक बटन लगाता हूँ जिसपे हम बेसिकली एनिमेट लगाने वाले हैं। तो एक इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू दे देते हैं। जो आपको लिखना है मूव टू लेफ्ट, जस्ट एक वर्ड लिख दिया उसके अंदर, आपकी चॉइस है आपको लिखना है नहीं लिखना। और एक आईडी मेंशन कर देते हैं उसको। लाइक इसके अंदर हमने बटन डाला, कुछ भी डाला, तो इसको हमने मूव नाम दे दिया एक आईडी। आप कुछ भी इसका भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से करा। एक बार बटन भी चेक कर लेते हैं HTML पर कैसे आ रहा है। तो हमारा मूव टू लेफ्ट इस तरीके से एक नॉर्मल बटन आ गया है। अब गाइस मैं अपना बेसिकली jQuery का एनिमेट फंक्शन लगाऊंगा। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट आपका क्लोज। सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं jQuery का। इसके लिए हमने लाइब्रेरी फाइल ऑलरेडी लगा दी है। इसे ध्यान रखना, लाइब्रेरी फाइल अगर नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन करली ब्रैकेट ऑन करली ब्रैकेट ऑफ, ये ऑफ कर दिया। अब बटन जो हमने दिया है उसको आईडी मैंने मूव आईडी जो दिया है मूव नाम से दिया है। तो हम उस पर हम इवेंट लगाएंगे अपना। तो मेरा आईडी है मूव, उसके क्लिक पर हमारी बेसिकली फंक्शनैलिटी मूव होगी। तो फंक्शन इसके अंदर बेसिकली हम एनिमेट लगाएंगे। यहाँ पर वो एनिमेट लगाएंगे अपने टेस्ट वाले के थ्रू। जो हमने उस पर एक आईडी दी है, क्लास बना रखी है, उसको मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है, तो उसका जो मैंने नाम दिया है टेस्ट दिया है, उस पर हमने एनिमेट फंक्शन अब यूज कर रहे हैं। एनिमेट गाइस जैसे मैंने आपको सिंटैक्स में लिखा है कि पैरामीटर लिस्ट इज ए मैंडेटरी, मीन CSS जो आएगी। अभी एक सिंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी भी इसमें करके दिखाऊंगा। स्पीड एंड कॉल बैक ऑप्शनल है। पहले हम सिंगल पैरामीटर लिस्ट डालते हैं, ध्यान रखना करली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। और जैसे मैंने पोजीशन उसमें आपका डाल दिया है CSS में ऑलरेडी रिलेटिव, तो मीन्स मैं लेफ्ट राइट टॉप यूज कर सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट लगा रहा हूँ जस्ट। और इसके बाद इस तरीके से लेफ्ट लिख के आपको यहाँ पर वैल्यू दे देनी है उसकी। लाइक मैंने 200 पिक्सल डाल दिया, क्योंकि मैंने पिक्सल लिखा था इसलिए सिंगल कोट यूज करा। अगर आप पिक्सल नहीं लिखोगे तो आप विदाउट कोट भी लिख सकते हो इसकी वैल्यू को। ठीक है। तो मैंने जैसे बटन दबाऊंगा तो उसके टेस्ट पे मतलब उस वाले डिप पर वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एक बार चेक करते हैं, फिर मैं इस पर स्पीड भी इंक्लूड करके देखूंगा। लाइक मैंने रिफ्रेश किया और मैं अब इस पर क्लिक करूंगा तो गाइस हमारा 200 पिक्सल वो लेफ्ट मूव कर गया है। थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करके देखते हैं वैल्यू को। लाइक मैंने इसको 400 किया। अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो वो 400 पिक्सल लेफ्ट चला गया अभी नॉर्मल पोजीशन से। अब इसके अंदर गाइस स्पीड भी डाल के देखते हैं। लाइक मैंने इसको 5000 डाला, मिली सेकेंड के अंदर टाइम है, मीन्स 5 सेकंड का टाइम डाल दिया मैंने। तो इस एनिमेशन को कंप्लीट होने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा। एक बार इसको भी चेक करते हैं। ये 5 सेकंड में अपना एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है, देन आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक हमारा एक तरीके से एनिमेट फंक्शन था सिंगल प्रॉपर्टी के साथ। बट आप मल्टीपल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, वो भी मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस जैसे मैंने अभी लेफ्ट ही लगाया था, लाइक आप इस तरीके से इसमें कॉमा मेंशन करके दूसरा भी लगा सकते हो। मैंने लेफ्ट किया और मैं इसकी लाइक एक हाइट भी बढ़ा देता हूँ तो आपको इफेक्ट थोड़ा सा दिख जाएगा। हाइट मैंने इसकी 400 किया पिक्सल में, क्योंकि मैंने पिक्सल लिखा है तो मुझे कोट्स में लिखना होगा। तो इस तरीके से मतलब उसमें लेफ्ट भी होगा और पैरेलली उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। एक बार इसको भी चेक करते हैं। तो मैंने बटन पे क्लिक किया तो अब आपके एनिमेशन की हाइट भी इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ। तो जो भी आप इसमें लगाना चाहो बेसिकली आपको बस इसके कॉमा करके इस तरीके से आप इसमें जितना मर्जी पैरामीटर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक हमारा एनिमेशन था जो इस तरीके से मूव कर रहा है। आप इसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मल्टीपल एनिमेशन भी लगा सकते हो। एक मल्टीपल एनिमेशन का आपको बना के दिखाता हूँ कि मल्टीपल एनिमेशन किस तरीके से आपका लगा हुए। तो जैसे मान के चलिए यही मेरा है, मैं एक और स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ मल्टीपल एनिमेशन बनाने के लिए। मतलब आप उसके अंदर डिफरेंट एनिमेशन फंक्शन एक साथ दे सकते हो। जैसे स्क्रिप्ट मेरी यही है और मैं डॉक्यूमेंट और रेडी के अंदर ही काम करूंगा, बट मल्टीपल लगाऊंगा उसके अंदर। जैसे मेरा एक तो मेरा ये वाला मूव हो रहा है कि आपका लेफ्ट जा रहा है और हाइट हो रही है इसके अंदर। उसी बटन पर आपका जब क्लिक होगा तो दूसरा एनिमेशन मैं दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये दूसरा एनिमेशन है मेरा।
तो मैंने उसी के अंदर कर दिया, एक ही क्लिक के अंदर ये चीज करिए। ठीक है, तो उसके अंदर दो एनिमेशन अब मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि दूसरा भी एनिमेशन पैरेलल चलेगा। मीन पहले मेरा 4 पिक्सल आपका 400 पिक्सल वाला चलेगा, उसकी हाइट आपकी 400 पिक्सल होगी। देन उसके बाद गाइस मैं इसके अंदर आपका विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ, तो विड्थ मैंने इसकी 500 कर दिया और एक ओपेसिटी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ओपेसिटी लाइक 0.5 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक और एनिमेट उसमें ऐड कर दिया कि उसका विड्थ बढ़ेगा 5। पहले आपका फर्स्ट चलेगा गाइस, ध्यान रखना है, दूसरे बाद दूसरा चलेगा। एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से मल्टीपल एनिमेशन वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया तो आपको पहले फर्स्ट वाला मूव हुआ और अब दूसरे वाला भी उस पर इफेक्ट करेगा एनिमेट। उसकी अब विड्थ बढ़ा रहा है, विड्थ बढ़ा के उसकी ओपेसिटी भी डाउन कर रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप जितने मर्जी एनिमेशन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एनिमेशन आपको इसमें ऐड ऑन करके दिखाऊं। पैरेलल चलता है, ध्यान रखना है, ये एक चेन के हिसाब से चलता है। चेनिंग क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि चेनिंग के बारे में, कि चेनिंग क्या होता है, कि मतलब आपके मल्टीपल इफेक्ट मल्टीपल एनिमेशन सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। जैसे मैंने इतना किया है, अब मैं वापस से इसका लाइट विड्थ कम कर देता हूँ। वापस से मैंने जो इसका डिफॉल्ट विड्थ है मैं उस पर ले आता हूँ। डिफॉल्ट विड्थ मैंने इसका 200 पिक्सल डाला हुआ है, तो मैंने इसको 200 पिक्सल कर दिया और ओपेसिटी मैंने इसकी रिमूव कर दी, मीन्स अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा वो। तो मैंने ये चीज उसमें करी है। मीन्स अब 3 एनिमेशन चलेंगे, पहला लेफ्ट वाला करेगा और हाइट बढ़ाएगा, दूसरा वाला एनिमेशन विड्थ बढ़ाएगा, ओपेसिटी डाउन कर देगा, फिर तीसरा एनिमेशन चलेगा वापस विड्थ को 200 पिक्सल पे ले आएगा। एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से 3 एनिमेशन एक साथ वर्क कर रहे हैं। रिफ्रेश किया तो पहले गाइस हमारा फर्स्ट वाला एनिमेशन चल रहा है, ये फर्स्ट एनिमेशन है 5 सेकंड के अंदर। फिर अभी दूसरा स्टार्ट हो गया जो विड्थ को बढ़ा रहा है और ओपेसिटी डाउन कर रहा है। अब इसके बाद तीसरा एनिमेशन चलेगा जो वापस विड्थ को कम कर रहा है और उसकी ओपेसिटी मैंने रिमूव कर दी है, तो वो उसको उतना ही रख रहा है अभी। ठीक है, ओपेसिटी को आपको 1 करना होगा अगर आपको एक्चुअल लेके आना है तो उसको। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको एनिमेट में क्या समझाना चाहा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से और भी हम जेके के कंसेप्ट आगे करने वाले हैं। अभी के लिए इतने, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।